बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब्राहा कौन था, वाक़या फ़ील क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस वाक़े के कितने दिन बाद हुई। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। इससे पहले हम जानते हैं कि अब्राहा कौन था। तारीख के मुताबिक नजाशी शाह अब्राहा को सूडान का हाकिम और आर्यात को यमन का हाकिम मुकर्रर किया था, मगर कुछ ही अरसे के बाद अब्राहा ने यमन पर हमला करने की नीयत की। आर्यात को भी इस हमले की खबर मिल गई थी, इसीलिए वो भी अपनी पूरी जंगी तैयारी के साथ मुकाबले के मैदान में आ गया। दोनों अफवाज सूडान और यमन की सरहद पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हुए। अब्राहा छोटे कदो कामत का था और उसके साथ वो इंतहा का बदसूरत भी था। उसके मुकाबले में आर्यात लंबे कदो कामत का खूबसूरत नौजवान था, वो बहुत ताकतवर भी था। आर्यात को जब अब्राहा ने मुकाबले की दावत दी तो आर्यात अब्राहा की चाल को ही ना समझ सका और बगैर सोचे समझे उसने मुकाबले की हामी भर ली और मुकाबले के लिए मैदान में कूद पड़ा। आर्यात ने पूरी कुव्वत से अब्राहा पर हमला किया, मगर वो अपने मुहाफिज के पीछे छुप गया। यूं वो वार उसके मुहाफिज को जा लगा और वो शदीद जख्मी हो गया। अभी आर्यात वो हमला करके संभल ही ना सका था कि अब्राहा के एक और मुहाफिज ने आर्यात पर हमला कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। इसीलिए अब्राहा का नाम अब्रा आश्रम यानी बेशरम अब्राहा पड़ गया था। आर्यात की मौत के बाद उसके लोगों ने खौफजदा होकर अब्राहा को अपना हुक्मरान मान लिया। इस तरह अब्राहा ने यमन पर भी कब्जा कर लिया और इसकी खबर जब शाह हबशा को मिली तो उसको शदीद गुस्सा आया। उसने अब्राहा को जवाबदेही के लिए ख़त लिखा। अब्राहा ने अपनी जान और हुकूमत को बचाने की गर्ज से बड़ी ही मक्कारी से ख़त लिखा कि मैं आपका खादिम हूँ। मुझे मेरे जासूस ने खबर दी कि आर्यात सूडान पर हमले की तैयारी कर रहा है, इसीलिए मैं उसकी पेशकदमी रोकने के लिए निकला था, मगर उसने मेरी एक भी बात ना मानी और हमले में भी सबकत इख्तियार की, तो इसलिए मुझे अपनी जान को बचाने के लिए मुकाबले में उसको अपने हाथों से मारना पड़ा। अब्राहा ने मज़ीद लिखा कि मैं आपका अदना सा खादिम हूँ और हमेशा ही आपका खादिम रहूँगा। सूडान और यमन की हुकूमत जनाब आली के ज़ेरे असर ही रहेगी। शाह हबशा ख़त को पाकर बहुत खुश हुआ। यूं अब्राहा को बादशाह की तरफ से माफ़ी भी मिल गई और यमन और सूडान की हुकूमत भी। अब्राहा मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। हज के दिनों में उसने मुशाहिदा किया कि लोग बड़ी ही तादाद में बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं, इसीलिए उसने अपने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये लोग कहाँ और क्यों जाते हैं, तो लोगों ने जवाब दिया कि ये लोग मक्का में बैतुल्लाह जाते हैं। उसने फिर पूछा बैतुल्लाह किस चीज़ से बनाया गया है, तो लोगों ने जवाब दिया वो पत्थरों से बना है। फिर उसने पूछा कि उसका लिबास कैसा है, तो लोगों ने बताया कि हमारी तरफ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार की जाती है। उसने ये सारी बात सुनकर कहा, मैं मसीह की कसम खा के कहता हूँ कि तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख सफ़ेद सर्द पत्थरों से एक घर बनवाया, फिर सोने और चांदी से उसे मज़ई किया और उसके कई दरवाजे बनवाए, उसमें सोने पत्रे जड़वाए, उनके दरमियान में जवाहिर भी लगवाए। इस मकान में एक बहुत बड़ा याकूत भी लगवाया, वहाँ खुशबुएं सुलगाई गई। उसकी दीवार पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जो जवाहिर उस दीवारों पर जड़े गए थे वो भी दिखाई ना देते। दरअसल अब्राहा ने ये यमन के शहर सिसिया में ये गिरजा तामीर करवाया जिसका नाम उसने अलकासिस रखा। दरअसल अब्राहा ने ये गिरजा इसलिए तामीर करवाया कि इस गिरजा को इबादत का मरकज़ बनाया जाए और तमाम लोग इबादत के लिए यहाँ पर ही तशरीफ़ लाएं। लिहाजा जब इसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो फिर इसने लोगों से कहा कि अब तुम लोगों को बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही, मैंने यहीं पर तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बना दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो
नाउज़ बिल्ला। यूँ कुछ लोग उसके बहकावे में आ गए और यहाँ पर तवाफ़ करते रहे। हज और हज के दीगर मनासिक भी यहाँ पर अदा करते रहे। एतकाफ़ भी यहीं पर करने लगे। अरब का एक शख्स नफील खश्मी ये बात बर्दाश्त ना कर सका। उसके दिल में इस मसनूई काबा के लिए बहुत नफरत थी। वो तदबीरें सोचता रहा कि आखिर क्या किया जाए। आखिर उसने अपने दिल में ठान ली कि अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके ही छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। जब ये बात अब्राहा तक पहुंची तो वो सख्त गज़बनाक हुआ। कहने लगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा की मोहब्बत में की है। अब मैं उस काबा को ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को ये सारी बातें लिख दी। उन लोगों से दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दें। इस हाथी का नाम महमूद था। ये हाथी बहुत बड़ा था। ये इतना देवहोकल था कि इस जैसा कोई और हाथी रोए ज़मीन पर देखने में ना आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्ब जवार में पहुंचा तो अब्राहा ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म की तामील करते हुए उसके फौजियों ने तमाम लोगों के जानवर उनसे ले लिए। इनमें अबुल मुतलिब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊँट भी शामिल थे। नफील खश्मी भी इस जंग में अब्राहा के साथ मौजूद था। ये नफील हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बहुत अच्छा दोस्त था। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले और अपने ऊँटों के मुतालिक बात की तो नफील ने अब्राहा से जाकर कहा कि कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहता है। ये शख्स अब्दुल मुत्तलिब तमाम अरब का सरदार है। ये लोगों पर बहुत असर रखता है। लोग भी इसकी बहुत इज्जत और ताज़ीम करते हैं। ये लोगों को आला नस्ल के घोड़े मुहैया करता है, उन्हें खाना खिलाता है और अतियात देता है। नफील की बात से अब्राहा अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात के लिए इनकार न कर सका। उसने अब्दुल मुत्तलिब को मुलाकात के लिए बुला लिया। अब्राहा ने जब दरियाफ्त किया कि आप मुझसे क्या चाहते हैं तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मुझे मेरे ऊँट वापस कर दें। इब्राहा उनकी बात सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और अब्दुल मुत्तलिब को कहने लगा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, लोगों में बहुत असर और रसूख रखते हैं, लोग आपकी ताज़ीम करते हैं, मगर मुझे लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करने आए होंगे, जिसको मैं मिटाने के लिए आया हूँ। इस बैतुल्लाह से आप सबकी इज्जत वाबस्ता है ना, मगर आपने तो सिरे से इसके मुतालिक कोई बात तक ना की। बस आपको याद रहा तो बस अपने ऊँटों का रोना। भला ये क्या बात हुई? अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा की ये बात सुनकर बोले, आप मेरे ऊँट वापस दे दिए। बैतुल्लाह के साथ आप जो चाहें करें, क्योंकि आप ये बात नहीं जानते कि बैतुल्लाह का एक परवरदिगार है और उसकी हिफाजत का जिम्मा भी उसी परवरदिगार के ज़िम्मे है। जब पूरी कायनात का मालिक उसकी हिफाजत खुद करेगा तो भला मुझे उसके बारे में कैसे फिक्रमंदी हो सकती है। उनकी बात सुनकर इब्राहा ने हुक्म दिया कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट उनको वापस दे दिए जाएं। जब उनके ऊँट उनको वापस मिल गया तो उन्होंने उनके समूह पर चमड़े चढ़ा दिए और उन ऊँटों पर निशान लगा दिए। दरअसल उन्होंने ये निशानी इसलिए लगाई कि वो कुर्बानी के ऊँट हैं और उन्हें हरम में ले जाकर वक्फ कर दिया, ताकि अगर फिर कोई उनके जानवर को पकड़े तो हरम पाक का मालिक उन पर गजबनाक हो। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर तशरीफ़ ले गया। उनके हमरा उनके चंद अहबाब भी थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उनके अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर से अब्राहा भी अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। अब्राहा हाथी पर सवार था और वो लश्कर के दरमियान में मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और वो ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने बहुत कोशिश की मगर वो खड़ा ना हुआ। उन्होंने जिस हद तक जाकर उसको तकड़े थे उसको दी। उसके सिर पर भी ज़रबे मारी गई मगर वो खड़ा ना हुआ। आपस में मशवरे के बाद उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ मोड़ दिया तो वो खड़ा हो गया और चलने लगा, मगर जैसे ही उसका रुख मक्के की तरफ किया गया वो फिर रुक गया। हाथी बानों ने ये तजर्बा बार बार किया मगर नतीजा वहीं का वहीं।
آخر کو ابراہ نے ہاتھی کو شراب پلانے کا حکم دیا تاکہ شراب کے نشے میں چور ہو کر اس کو کسی چیز کی کوئی خبر نہ رہے اور یوں وہ مکے کی جانب چلا جائے۔ چنانچہ اس کو ضربیں لگا لگا کر شراب پلائے گی، مگر اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ اس پر شراب کا بھی ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ لوگ اس ہاتھی پر زود و کوب کرنے میں مصروف تھے کہ سمندر کی طرف سے ابابیل پرندوں کا غول ان کی جانب آیا۔ وہ ٹڈیوں کی طرح ابراہ کے لشکر کی طرف آیا، جبکہ دوسری طرف عبد المطلب مکے میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہ اور اس کے لشکر کے خلاف رو رو کر فتح کی دعا فرمائی۔ ان کے دعا کے الفاظ یہ تھے: اے میرے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابراہ کا لشکر فتح حاصل نہ کر سکے، ابراہ کی طاقت اور تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج ہی سلیب کامیاب نہ ہو سکے۔ سلیب کا لفظ دراصل انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ سلیب دراصل عیسائیوں کی نشانی کو کہا جاتا ہے جو کہ وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس سے مراد عیسائی ابراہ تھا جس کا مقصد ناپاک اور غلیظ تھا۔ عبد المطلب نے اپنی قوم کو اپنے ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر پھر واپس چڑھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ابراہ کا مقابلہ نہ کر پائیں گے، یوں اللہ نے ابابیل پرندوں کے غول در غول وہاں بھیج دیے۔ ہر ابابیل کے منہ میں 3 پتھر کے ٹکڑے تھے۔ اللہ کے حکم سے ابابیل نے ابراہ کے لشکر پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ یوں ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی جگہ پر بوم بلاسٹ ہوتا ہے تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ محمود ہاتھی اس عذاب سے محفوظ رہا۔ ابراہ کے لشکر میں محمود ہاتھی کے علاوہ اور بھی سینکڑوں ہاتھی تھے، مگر وہ سب لوگ اور وہ سینکڑوں ہاتھی تہس نہس ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ فیل میں فرماتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابابیل نے پتھر گرانے شروع کیے تو جو تباہی شروع ہوئی اس سے خوف کھا کر ابراہ اور اس کے کچھ ساتھی جان بچا کر بھاگنے لگے، مگر ابابیل نے کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ ابراہ کے بارے میں کتبات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک عضو الگ ہو کر اس سے گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا تو اس کے جسم کا ایک حصہ اس سے الگ ہو کر گر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر منتظر تھے کہ ابراہ کے لوگ کب حملہ کریں گے، مگر جب کافی وقت گزر گیا اور حملہ آور مکے میں داخل نہ ہوئے تو عبد المطلب حالات کا پتہ معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ جیسے ہی وہ مکہ سے باہر نکلے تو دیکھا پورے کا پورا لشکر تباہ و برباد ہوا پڑا ہے۔ سب لوگ، سینکڑوں ہاتھی جو ان کے ساتھ تھے سب مر چکے ہیں، مگر ان کا مال و دولت جو ان کے ساتھ تھی ان کے کسی کام نہ آئی، وہ سب وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یوں ان لوگوں کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت بھی آ گیا۔ رخین لکھتے ہیں لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے اور وہ مکے میں ہی رہ گئے۔ یہیں میں ابراہ کے ہاتھی کا ہاتھی بان جو محمود ہاتھی کو مکہ کی طرف لے جانے میں ناکام رہا تھا وہ بھی تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت خود فرمائی۔ یوں سب لوگوں نے قدرت کا شاہکار دیکھا کہ ایک ننھے سے پرندے نے ایک بڑے سے لشکر کو اور ہاتھی جیسے بڑے جانور کو کیسے ہی کچھ ہی لمحوں میں چاروں شانے چت کر دیا۔ پورے واقعے کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی عام الفیل والے سال میں ہوئی، جس کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ پاک کی سورہ فیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس واقعے کی تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد ولادت ہوئی۔ کہ فیل انسانی غور و فکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان ان چیزوں پر غور و فکر ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی سے بچائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔